चलिए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रेखा के ढाल बताइएगा। अब रेखा की ढाल जो होती है कई स्थितियों में ज्ञात होती है। पहली स्थिति तो ये है कि हमें वो सरल रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जितने डिग्री का भी कोण बना रहे हैं उस कोण का अगर tan ले लेते हैं हम, वो tan थीटा हो जाती है रेखा की ढाल, जिसे हम कहते हैं m। अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है, एक बिंदु x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2 y2 है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की अगर हम ढाल निकालना चाहते हैं, वो रेखा की ढाल निकल कर आती है y2 माइनस y1 अपॉन x2। यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीन तरह के। एक तो दो बिंदु देकर रेखा की ढाल पूछ ले, एक वो ये कहते हैं रेखा की ढाल इतनी है और दो बिंदु दे दे, उसमें से कोई एक x या y गायब कर दे, 3,4 5,x कह दे कि भाई x का मान निकालो यदि रेखा की ढाल 5 है। जैसे अगर मैं कहूँ तो लैम्डा का मान क्या है, यदि बिंदु 7,5 तथा लैम्डा 2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल इस तरह से ये हो सकता है यहाँ पे 3 की जगह 5 आ जाए, यहाँ 2 लैम्डा हो जाए, यह हो सकता है 2 p हो जाए, 7 k हो जाए, x 0 y या 3,5 कुछ भी हो जाए। दो बिंदु होंगे और उन दो बिंदुओं से आपको रेखा की क्या दे रखी होगी, ढाल दे रखी। लेकिन आप भोले बन जाएंगे, आप कहेंगे वो ठीक है हमें तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन हम इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल निकाल लेते हैं। कितनी होगी रेखा की ढाल बताओ? y2 माइनस y1, तो रेखा की ढाल इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल है, तो ये 1 हो गया और ये 2, तो कितना हो गया 2 माइनस 5 लैम्डा माइनस 7। पहले वाले को पहला बिंदु मान लिया, दूसरे वाले को दूसरा बिंदु, उसके y में से y घटा के बटे x में से x घटा दो, ऐसे याद है। और ये रेखा की ढाल दी कितनी है 3, इसको 3 बराबर 3 बराबर -3 बटे लैम्डा माइनस 7, थोड़ा हल कर लेते हैं। तो लैम्डा माइनस 7 बराबर -1 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 प्लस 7, तो ये आ गया आपके पास लैम्डा इक्वल टू 6। और कैसा क्वेश्चन बना सकता है, वो कह सकता है जांच कीजिए कि 3,2 7,1 तथा -1,3 संरेख है या नहीं। या वो ये कह सकता है कि 3 बिंदु दे दिए, सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु संरेख है। या फिर और घुमा सकता है क्वेश्चन को, कहेगा यदि 3 बिंदु संरेख है और उसमें डाल दिया बीच में कोई 3k + 2, 5, उसमें कोई वेरिएबल डाल दिया उसको और कह दिया भाई 3 बिंदु संरेख है, आप k का मान ज्ञात करिए। 3 तरह के सवाल यहाँ से मिलेंगे। ठीक, कंसेप्ट सेम रहेगा। बेसिक क्या है उसका, अगर 3 बिंदु संरेख है a b c, अगर तीनों बिंदु संरेख है तो a और b को जोड़ने वाले बिंदुओं से बनी रेखा की ढाल, b और c को जोड़ने वाले बिंदुओं की रेखा की ढाल, क्योंकि दोनों एक ही रेखा होंगी, अगर संरेख होंगे तो दोनों की ढाल कैसी होगी। अगर 3 बिंदु संरेख है, यदि a, b तथा c संरेख है तो AB की ढाल बराबर किसकी होगी, अब आप जांच लेंगे, है ना, वो आपका काम है करने का। मान लो वो कहते हैं कि भाई अगर 3 बिंदु संरेख है तो k का मान ज्ञात करो, इसमें बीच में कोई k फंसा हुआ होगा कहीं ना कहीं, आप जैसे मान लगाओगे आपको तुरंत मान निकल के आ जाएगा। ठीक, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना। ठीक, और अगर कोई सरल रेखा हमें समीकरण दी है, अभी रेखा की ढाल निकाली हमने जब हमें किसी x अक्ष से सरल रेखा का कोण पता था, रेखा की ढाल हमने निकाली जब हमें 2 बिंदु पता थे,
एक स्थिति और हो सकती है, अगर रेखा का समीकरण पता हो तो रेखा की ढाल कैसे निकलती है? रेखा का समीकरण मान लीजिए ये है ax प्लस dy प्लस c बराबर 0, तो रेखा की ढाल क्या हो? तो रेखा की ढाल होती है माइनस x का गुणांक बटे y। रट लीजिए, आज का काम इतना ही है, इन्हीं बातों को रटना है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ मैं ऐसा करो 7x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 की ढाल क्या करो? 7 बटे दिया जाएगी 7 बटे 7। एक सेकंड, ठीक। अब दो रेखाओं का मध्य कोण, अगर एक रेखा की ढाल m1 है और दूसरी रेखा की ढाल m2 है, तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण है उसका tan जो निकलता है, tan थीटा, वो आता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 का मॉड क्यों है? प्लस माइनस। यहाँ से कई तरह के सवाल है, वो दो समीकरण दे देगा, उनके बीच का कोण पूछ लो, कोई बात नहीं। पहले रेखा के समीकरण m1 आ जाएगी, ढाल कितनी आ गई 7/2। दूसरा समीकरण मान लीजिए कहाँ है कहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरा समीकरण तो m2 आता, मान रख देते हैं यहाँ पे, tan थीटा आता बराबर में, फिर उसके साथ में थीटा का मान निकालना। कभी कभी ये भी कहता है कि यदि रेखा की ढाल ये है, दूसरी रेखा की ढाल याद करिए, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 45 है 60 है कुछ भी, तो यानी थीटा का मान दे देगा आपको m1 माइनस m। m1 का मान पता होगा, m का मान पता नहीं होगा, तो यहाँ से मोड़ हटाओगे तो तक प्लस माइनस आए, फिर हल करके आपके पास m का मान निकल आए। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर बताते हैं।